रात के ठीक 2:17 पर किले के सबसे ऊपरी बुर्ज पर लगा लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। उस दरवाजे की चाबी पिछले 32 सालों से किसी ने नहीं देखी थी। नियम साफ था, सूरज ढलने के बाद उस तरफ कोई नहीं जाता। फिर भी उस रात सीसीटीवी कैमरे में एक आदमी अंदर जाता हुआ दिखा। वो आदमी बाहर कभी नहीं निकला। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच खड़ा वो किला बाहर से साधारण खंडहर जैसा लगता था, लेकिन स्थानीय लोग उसे अलग नजर से देखते थे। वे कहते थे कि किला भूतिया नहीं है, बल्कि ऐसा स्थान है जहां रात में सवाल पूछे जाते हैं। दिन में गाइड वहां पर्यटकों को घुमाते, इतिहास सुनाते, तस्वीरें खिंचवाते, लेकिन सूरज ढलते ही उनकी आवाज बदल जाती। वे एक ही बात दोहराते, रात को यहां मत रुकना। अद्वैत शर्मा दिल्ली का डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसे भूत प्रेत की कहानियों में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उन रहस्यों में थी जिनके पीछे कोई अधूरी सच्चाई छिपी होती थी। उसे इस किले के बारे में एक पुरानी पुलिस रिपोर्ट के जरिए पता चला था। रिपोर्ट में दर्ज था कि साल 2011 में एक पर्यटक किले के अंदर गया था। सुबह उसकी बाइक बाहर खड़ी मिली, लेकिन वो आदमी कभी नहीं मिला। ना कोई लाश, ना कोई सुराग। मामला कुछ महीनों में बंद कर दिया गया। अद्वैत को यही बात खटक गई। वो कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर अलवर पहुंचा। दिन में किले की दीवारें, महल, बुर्ज सब सामान्य लगे, लेकिन हवा में अजीब सी भारीपन थी। गाइड ने हंसते हुए कहा कि वीडियो बना लो, लेकिन रात में रुकने की जिद मत करना। अद्वैत ने मजाक में जवाब दिया कि सच तो रात में ही निकलता है। गाइड की हंसी वहीं थम गई। किले के अंदर एक हिस्सा ऐसा था जहां पहुंचते ही अद्वैत का कैमरा बंद हो गया। बैटरी पूरी थी, फिर भी स्क्रीन काली पड़ गई। दूसरा कैमरा निकाला, वो भी काम नहीं किया। मोबाइल फोन में नेटवर्क अचानक गायब हो गया। तभी उसे पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जमीन पर नंगे पैरों के निशान थे, जो कुछ सेकंड में जैसे अपने आप मिट गए। शाम होते ही अद्वैत नीचे गांव में गया। वहां उसकी मुलाकात रघुनाथ काका से हुई, जो करीब 90 साल के थे। जब अद्वैत ने किले के बारे में पूछा, तो काका ने कोई डरावनी कहानी नहीं सुनाई। उन्होंने बस इतना कहा कि किला न्याय करता है। बहुत पहले एक राजा ने वहां एक कमरा बनवाया था, जहां लोगों से सवाल पूछे जाते थे। जो सही जवाब देता उसे जाने दिया जाता, जो गलत होता वो कभी बाहर नहीं आता। रात को अद्वैत दोबारा किले पहुंचा। अंधेरा घिर चुका था। वही लोहे का दरवाजा उसके सामने था, जंग लगा, मोटे ताले से बंद। ठीक 2:17 पर ताले से हल्की सी आवाज आई और वो बिना किसी चाबी के खुल लिया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने धीमी आवाज में कहा, आ गया, एक और आ गया। अंदर एक गोल कमरा था। बीच में पत्थर की एक कुर्सी रखी थी। दीवारों पर दर्जनों नाम खुदे हुए थे, कुछ पुराने, कुछ नए। जैसे ही अद्वैत ने कैमरा उठाना चाहा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। सामने एक परछाई उभरी। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन आवाज स्पष्ट थी। उसने कहा कि अगर सच जानना है तो एक सवाल का जवाब देना होगा। सवाल था, तू यहाँ क्यों आया है? अद्वैत ने बिना सोचे कहा कि वो सच के लिए आया है। कमरे में हल्की हंसी गूंज गई। परछाई बोली कि हर कोई यही कहता है। फिर वो गायब हो गई। अचानक रोशनी जली। कुर्सी के नीचे खून से लिखा था, जो बाहर गया वो जिंदा नहीं था। उसी वक्त दीवार पर एक नया नाम उभरने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ पत्थर पर लिख रहा हो। वो नाम अद्वैत शर्मा का था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। अद्वैत बाहर निकल आया। सुबह हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। वो गांव की ओर बढ़ा, लेकिन लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं। वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी अनहोनी को देख रहे हों। रघुनाथ काका ने कांपती आवाज में पूछा कि वो बाहर कैसे आ गया। अद्वैत समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहते हैं। काका ने उसकी ओर इशारा किया और कहा कि उस कमरे से बाहर आने वाला इंसान वही नहीं होता जो अंदर गया था। उसी पल अद्वैत ने अपने हाथ पर नजर डाली। वहां उसका नाम उभरा हुआ था,